जी, करते हैं। मनीष कश्यप जी, लालू जी भगत सिंह है क्या? क्या लालू जी भगत सिंह है? लालू जी भगत सिंह नहीं है। लालू जी चारा घोटाला करने वाले बिहार के इकलौते मुख्यमंत्री जिन्होंने पूरे बिहार को ये बदनाम देखिए, कर ये दिया। कहा अगर लालू जी चारा घोटाला नहीं किए होते तो शायद जो है बिहार की छवि आज ऐसी नहीं होती। तो अरे लालू जी आइटम को चारा कहाँ से लेकर आए? जगन्नाथ मिश्रा को जानते हो? नवल किशोर जी, जानते एक हो? बात मैं बता रहा हूँ। अरे जानते हो? पहले सुनिए ना, कुछ जानते अरे हो? फिर अरे घर तुम तब गली तक गली मत का, आइए ना। अरे अरे घाट घाट का तब पे तुम मत ही आइए। हम के लायक हो बेटा है, तुम। लेकिन अरे उसी के, तुम गरीब के लड़ाई लायक नहीं तुम्हारा हो। काम नहीं अरे करेंगे। गरीब के प्रवक्ता लायक नहीं बोले हो, एक तुम मिनट गरीब सुनिए समझते तो हो। सही। अरे अरे आरजेडी के प्रवक्ता करोगे तो सुनिए तो सुनेंगे सही। तुमको, देखिए बदतमीजी यहाँ करोगे सुनेंगे। फिर तुम जगन्नाथ मिश्रा को मैं क्या आपको मानते हो? आप कह रहा हूँ, तुम अब तुम बताओ तब कह रहे हैं जगन्नाथ मिश्रा, बिहार में तुम यही ही लायक हो। संस्कार दिया गया है क्या? तुम भी लायक हो, बिहार का आपको है बिहार लायक में हो। यही देखिए, हमसे जो है ज्यादा ये सब मत कीजिए। हम पढ़े लिखे हैं, हम विकास पे चर्चा करेंगे, हम आपके जैसा विनाश पे चर्चा नहीं करेंगे। लालू जी को लाठी मारवाया कांग्रेस ने, लालू जी को लाठी से पिटवाया कांग्रेस ने, अरे तुम लालू जी को जेल डलवाया कांग्रेस ने, लालू जी पे जो है चारा घोटाला का केस किया कांग्रेस ने, उसी कांग्रेस के गोद में आप बैठे हैं। देखिए तुम्हारी गलती नहीं है, गलती नौल भाई आप बताइए, सुनिए सुनिए नौल भाई, नौल भाई आप 60 सेकंड मुझे दे दीजिए, सिर्फ 60 सेकंड। नौल भाई आप 60 सेकंड बोल लीजिएगा। सुनिए नौल भाई, हम आपके बीच में नहीं बोले हैं। नौल भाई हम आपके बीच में नहीं बोले हैं। तुम्हारी औकात ही यही है कि इधर उधर घूम के नौल दुकान भाई हम चला। आपके बीच में नहीं बोले हैं। आप मुझे सिर्फ 60 सेकंड दीजिए। आप लोगों को इस बात का चलन है कि बिहार के गरीब का बेटा जो है नेशनल न्यूज चैनल पे बैठ के आप लोगों से डिबेट कर रहा है। अरे तुम्हें कुछ नहीं आता है, इसलिए आप लोग तुम काम कर रहे हैं। मैं आपको आप कह रहा हूँ, आप मुझे तुम काम कह रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है नौल भाई? आरजेडी का यही संस्कार है कि जहाँ पे जाए वहाँ पे तुम काम करें। क्या लालू जी ने यही सिखाया है? अब लालू जी को लालू जी कह रहे हैं, तेजस्वी जी कह रहे हैं, आपको नौल भाई कह रहे हैं, और आप जो है तुम काम कर रहे हैं। आप जो है तुम काम कर रहे हैं। अरे नौल भाई एक मिनट, सिर्फ मुझे 30 सेकंड दे दीजिए नौल भाई। नौल भाई आप सिर्फ 30 सेकंड दे दीजिए, हम आपसे कोई इलॉजिकल बात नहीं करेंगे। नौल भाई लॉजिक पे बात करेंगे। आप 1 मिनट ले लीजिए, लेकिन मुझे 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड ओनली। नौल भाई 30 सेकंड दीजिए। मनीष जी आप भारतीय जनता पार्टी काहे छोड़े? आपको किसने पिटवाया था? आप भी तो बताइए। दूसरों की चिंता करना छोड़िए, आप बताइए। आप खाली की बैगन की तरह यहाँ से वहां लुढ़क क्यों रहे हैं? आप कौन सा वो अस्थायी स्थान देख रहे हैं जहां पर आप व्यवस्थित हो जाए? जरा आप अपना दर्द तो समझाइए जनता को कि आपको कौन सा दर्द है जो आप भारतीय जनता पार्टी कभी यहाँ कभी वहाँ हर जगह थाली के बैगन की तरह लुढ़क रहे हैं और दूसरों पे उंगलियां उठा रहे हैं। बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, पर आप ये भी तो बताइए कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ? आप उस अन्याय की बात नहीं कर रहे हैं जो आपके साथ हुआ। 1991 में मैं 2 चीजें कहना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ, लालू जी भगत सिंह है क्या? कन्हैया कुमार कहते हैं लालू जी भगत सिंह है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, लालू जी भगत सिंह है क्या? भगत सिंह कौन थे नाविका जी? क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्रांति की एक मशाल जलाई। लालू जी ने भी क्रांति की मशाल जलाई। जो आदमी जो व्यक्ति देश में क्रांति लाए, हर वो व्यक्ति भगत सिंह है। जो व्यक्ति देश के लिए लड़े, देश के नागरिकों के लिए लड़े, वो हर वो व्यक्ति भगत सिंह है। राहुल गांधी जी भी भगत सिंह के समान है, जो देश के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, दलितों के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। हर वो व्यक्ति जो एक क्रांति लाए, हर वो व्यक्ति जो एक क्रांति लाए। नाविका जी ये फोटो आप बहुत गौर से देख लीजिए। इसमें 2 गांधी है, एक गांधी जो और एक दूसरा। अभी मनीष कश्यप और नवल जी के बीच में जब बहस हो रही थी, एक फैक्ट मैं जरूर रख दूं। मनीष जी आपने कहा कि लालू जी इकलौते बिहार के ऐसे सीएम हैं जिन पर चारा घोटाले का इल्जाम लगा। मैं इसे क्लियर कर दूं, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र जी भी थे, अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन चारा घोटाले का पूरा आरोप उन पर भी था। तो दोनों चीजें मैं क्लियर। नाविका जी एक सवाल मेरा भी है। आप एक बार कह दीजिए, एक बार बस 10 सेकंड, लेकिन चूंकि वो जिंदा नहीं है इसलिए जो है उनका नाम नहीं रखा जाता है। वो जिंदा नहीं है। ठीक है, नवल जी का क्या सवाल है? नवल जी बड़े चिंतित हो गए हैं, क्या हो गया? 10 हाँ नहीं नाविका जी, आप बहुत महत्वपूर्ण चैनल की बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है। आप बीजेपी से भी बड़े हैं ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि आपको पूरा देश सुनता है।
इसमें कोई दो राय। आप एक बार बोल दीजिए कि जगन्नाथ मिश्रा आप पहले चारा चोर थे, छोड़ दीजिए, दूसरा बात छोड़ दीजिए, केवल आप एक बार बोल दीजिए, एक मैं क्यों चैनल पे बोलूं? बोल दीजिएगा तो मैं मानूंगा। मैं क्यों नहीं बोलूं? बोलिएगा? क्यों नहीं बोलिएगा? मेरे डायलॉग राइटर क्योंकि- आप तो नहीं हो नहीं, आप सकते, बिल्कुल मेरे नहीं, डायलॉग आपने- राइटर आप तो नहीं हो आपने सकते। लालू- मैंने आपके फैक्ट को क्लियर चैनल कर वाले- दिया है। आपके और चैनल पहले वाले- अजीत दादा पवार पर जो सवाल उठाया था उसमें 40,000 करोड़ कर रहे थे, मैंने उसको 70,000 करोड़ कर दिया। मैं फैक्ट्स पर हूँ, राजनीति मैंने आपके लिए छोड़ी हुई है। लेकिन करण वर्मा, ये लोग मर गए, कर्नाटक में भगदड़ मच गई, लेकिन वहां पर कांग्रेस पर कोई आरोप नहीं है, वहां विराट कोहली पर आरोप है। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा वो जेल जाएंगे, एविडेंस कोई है नहीं। राहुल गांधी जो बैठकर कह रहे हैं वो खुद बेल पर बाहर हैं। कन्हैया जी कह रहे हैं लालू जी तो बिल्कुल भगत सिंह जी हैं। ये और बाकी मोदी जी हों, देश के प्रधानमंत्री हों या गृह मंत्री हों, वो तू तड़ाक है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या यही चुनाव है, यही राजनीति है? क्या जनता यही देखने के लिए खड़ी हुई है? देखिए नाविका जी, राहुल गांधी की वाणी से सिर्फ आप और हम ही नहीं परेशान हैं, बड़े बड़े जज परेशान हैं। जरा सुनिए क्या बोलते हैं। जस्टिस BR गवई ने 4 अगस्त 2023 को क्या बोला, अश्विनी जी जरा ध्यान से सुनिएगा। आपकी भाषा ओछी है, नॉट इन गुड टेस्ट। अ पर्सन इन पब्लिक लाइफ में एक व्यक्ति को इस तरह की भाषा का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ एक ने नहीं बोला, सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट में मजिस्ट्रेट HH वर्मा ने क्या कहा, उन्होंने कहा मुझे विश्वास नहीं होता है प्रोमिनेंट MP ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके आगे गुजरात हाई कोर्ट में जस्टिस हेमंत प्रसाद ने क्या कहा कि इस तरह की स्टेटमेंट्स दे आर डिस्प्लेइंग मॉरल टर्पिट्यूड, मतलब कोई मॉरलिटी रही नहीं गई है, इस तरह की भाषा है। तो भाई ये एक विचित्र प्राणी है जो कहता है मुझे इंडियन स्टेट से लड़ाई करनी है, जो इलेक्शन कमीशन से लेके हमारी जुडिशरी पे सब पे गलत बयानबाजी कर चुका है, जो ये कह चुके हैं कि हमारे प्रधानमंत्री 6 महीने में बाहर नहीं निकल पाएंगे, नहीं तो जनता उन्हें डंडे से मारेगी। सोचिए जरा इस तरह की भाषा। तो आज राजनीतिक स्तर को निम्न करने वाली पार्टी अश्विनी जी की पार्टी है और दूसरे बैठे हैं ये तेजस्वी जी। भाई सोचिए आप जरा, आप जैसा मन में जो भरा हो बुद्धि में वही जुबान पे आता है। तो ये बार बार जो मूत्र और ये सब बातें कर रहे हैं, जो दिमाग में भरा होता है, मेरा मानना है वही जुबान पे आता है। जो व्यक्ति आज लैंड फॉर जॉब स्कैम में फंसा हो, उसको उसके बारे में कहा जा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। लैंड फॉर जॉब स्कैम के ऊपर वो ईडी में हो रही है। इनमें से सबके सब, एक सेकंड, इनमें से भाई वो बोल रहा है शब्द ये, जब जो दिमाग में वही जुबान पे आता है। और एक सेकंड, और ये तो हमारे साथ तो प्रोफेसर साहब बैठे, प्रोफेसर साहब ने शो में जरा देखिए किस पे लिखा है, जिस तू की भाषा पे मुझे तो इनका सम्मान है। प्रोफेसर देखिए इनकी भाषा क्या है यहाँ पे। तो भाई पार्टी के प्रवक्ता ले लीजिए, लालू जी ले लीजिए, नवी फेल तेजस्वी जी ले लीजिए, सब एक ही भाषा के हैं भाई। इन सबके अंदर ये ताउम्र यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे है और ये आईना साफ करते रहे। कभी इलेक्शन कमीशन, कभी जुडिशरी, 6 बार के कन्विक्टेड पार्टी के बैठे हुए हैं, फिर भी जरा जलवा देखिए किस तरह से बात कर रहे हैं। आमतौर पे प्रवक्ता में थोड़ी शर्म होती है कि भाई 6 बार कन्विक्टेड है, लोएस्ट पर कैपिटा पे ले गए हम बिहार को, बिहार की गति बना दी, बिजली 2-2 घंटे आती थी और शर्म नहीं आती, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पर चैनल पे आकर। लेकिन पब्लिक के कई सवाल उठ रहे हैं, एक मिनट तौसीफ भाई।